देखिए साहिबान, देखो पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इसको कवर करने के लिए यहाँ पर आए हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज है, उनके ऊपर जूता फेंका गया है। जूता फेंकना केवल जूता फेंकना नहीं है, एक संकेत है कि जो गरीब, कुचले, दलित, पिछड़ा वर्ग है उसको किसी भी लेवल तक वो पहुंच जाए और उनका जो डिस्क्रिमिनेशन है वो खत्म नहीं होगा। यही नहीं, पदोन्नति में ले लीजिए आप और किसी में ले लीजिए आप, सब में जो है दलितों को और पिछड़े वर्ग को हमेशा पीछे रखा जाता है। मैं भी इसका शिकार रहा हूँ किसी हद तक। दूसरा, ये अधिनायकवाद की शुरुआत है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि अधिनायकवाद जब शुरू होता है तो दलितों की, पिछड़े लोगों की, इनकी सबकी दुर्गति होती है। तो जो मोदी जी का जो राज है वो अधिनायकवाद है और ये और ऊपर धीरे धीरे होता जा रहा है। आप देखिए, डीजीपी लेवल के व्यक्ति की मृत्यु होना, उसके पीछे के कितने कारण होंगे। कोई आदमी ऐसे ही आत्महत्या नहीं करता है। आत्महत्या किसी भी व्यक्ति के लिए आखिरी वो है सभी दुखों से छुटकारा पाने के लिए। हालांकि ये बात तो गलत है कि आत्महत्या करने की बजाय आदमी को लड़ना चाहिए, पर उन्होंने कर लिया, अब उनको न्याय तो मिलना चाहिए। ये न्याय भी हमारे हरियाणा में नहीं मिल रहा है। सर, एक और भी आत्महत्या कर ली पुलिसकर्मी, तो कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, वो संदीप लाठर है एक सब इंस्पेक्टर, उन्होंने जो है कहते हैं कि आत्महत्या कर ली। व्यक्ति किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, जो व्यक्ति के ऊपर अत्याचार हो रहा है वो व्यक्ति शोषित व्यक्ति है। तो संदीप भी शोषित व्यक्ति है, भाई पूर्ण कुमार भी शोषित व्यक्ति थे, इसी वजह से उन दोनों ने आत्महत्या की। आपको क्या लगता है किसी बड़े अधिकारी का दबाव था संदीप लाठर पे? निश्चित रूप से ऐसा देखिए, इस समय कुछ कहा नहीं जा सकता कि किसका दबाव था या किसका दबाव नहीं था। जब इन्वेस्टिगेशन होगी, तहकीकात होगी, तब सारी बात पता लगेगा, कॉल डिटेल्स का पता लगेगा। संदीप जो है वो साइबर क्राइम में था, तो जो साइबर क्राइम में आदमी की पोस्टिंग होती है पुलिस में, उसके पास एक दूसरे से की हुई बातों का सारा जखीरा होता है। तो या तो इस वजह से उसकी हत्या की गई है, उसको आत्महत्या पे मजबूर भी किया जा सकता है। संदीप लाठर जी ने जो आईपीएस अधिकारी पे जो आरोप लगाए वो कितने % सही लग रहे हैं आपको? भाई अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। देखो, आम नागरिक जैसे कोई कार्य कर देता है प्रशासन पे, तो उसको तुरंत लिया जाता है, लेकिन जो जूता फेंका, इसके अंदर जो देरी बनी हुई है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? क्या मजबूरी है? देखिए साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि जो सीजेआई है उन्होंने, हालांकि वो दलित है, फिर भी उन्होंने इतना बड़ा मन किया है कि उसको माफ कर दिया। तो मैं तो उनकी बड़ाई करता हूँ कि किसी ऐसे मूर्ख व्यक्ति को जो दलगत उसमें फंसा हुआ है, उस आदमी ने जो गलत काम किया है उसको माफ किया है। वो बाबा साहब के और महात्मा बुद्ध के जो आचरण थे, जो उन्होंने हमें कहा था, उस पे चल रहे हैं। हम तो उनकी जो है हर तरह से बड़ाई